नमस्कार। आज विद्यालय की एक छात्रा मेरे साथ हैं। शैक्षिक वंदन पर हम उनसे बात करेंगे और शैक्षिक वंदन पर बात करने से पहले हम उनका परिचय जानेंगे। तो बेटे बताएंगे, अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा कुकरेती है और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं राजकीय इंटर कॉलेज गंगापुर में पढ़ती हूँ। ठीक है, ये आपका परिचय। श्रद्धा कुकरेती कक्षा 10 की छात्रा और गंगा भोगपुर से हैं आप। अच्छा श्रद्धा, बताएं कि आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती हैं? मैं पढ़ लिख करके एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। हाँ, आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, आर्टिस्ट बनना अच्छी बात है। कैसे आया आपके मन में कि हमें ये बनना है? इस ओर कैसी प्रवृत्ति है हुई आपकी? जैसा कि हमने स्कूल टाइम में जैसे कि हम देखते हैं कि सभी प्रतियोगिता होती हैं कई तरह की, जैसे पर्यावरण से संबंधित, बिल्कुल, जीव जंतुओं से संबंधित। तो इन प्रतियोगिता में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें प्रतियोगिता कराई जाती हैं और जिससे हमें सीख मिलती है कि हम अगर अपने विचारों को व्यक्त करना चाहें और समाज को सुधारना चाहें तो हम कला का उपयोग कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि हम अपने विचारों का जो आदान प्रदान है, हम दूसरों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो लेख के माध्यम से दे सकते हैं और बोलने से, भाषण आदि के माध्यम से भी दे सकते हैं उनको ऐसे। और कलाकृति के द्वारा हम कुछ कहते हैं ऐसे चित्र बनाएं और चित्रों के माध्यम से हम उसमें लोगों को अपना संदेश दे सकते हैं। माना कोई बुराई है या अच्छाई है, कुछ भी संदेश देना है तो आप उसके माध्यम से, अपनी कलाकृति के माध्यम से लोगों को आपको संदेश देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने ये किया। अच्छा ये बताएं श्रद्धा, एक आपका एक शैक्षिक भ्रमण, इसी के अंतर्गत एक शैक्षिक भ्रमण गया था देहरादून में अभी पिछले नवंबर को, तो आपने वहां पर कुछ शैक्षिक भ्रमण की कुछ गतिविधियां जो आपके पास, आप भी तो गई थी, तो जो देखी आपने उस हिसाब से जो ज्ञान अर्जन किया है, शैक्षिक भ्रमण से क्या लाभ होता है, भाई वहां जाने का क्या लाभ है, तो कुछ बता सकते हैं? जैसा कि हम 30 नवंबर को हम यहाँ से विज्ञान धाम और FRI देहरादून में जो है वहां हम घूमने गए थे, जिसमें हमने देखा कि विज्ञान धाम जाते वक्त हमें बहुत ट्रैफिक वगैरह मिला, जिस वजह से हमें लेट भी हो गया था। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वहां हमसे पहले भी 7-8 स्कूल के बच्चे वहां ऑलरेडी आ चुके थे। उसके बाद हमारा 8वां या 9वां नंबर था, जिसमें हमने देखा कि वहां जब हमने एंट्री ली तो हमने ग्राउंड देखा। तो ग्राउंड में बहुत सारी चीजें थी, जैसे वो झूले वगैरह थे और किस तरीके से सभी वैज्ञानिकों की मूर्ति बनाई थी और कई तरह के पेड़ पौधे भी लगाए हुए थे उन्होंने। और फिर जब हमने एंट्री ली तो हमने देखा कि 3D मूवी और 3D मूवी देखी, हिमालय देखे, हिमालय के बारे में पढ़ा, जैसे कि उसकी कितनी चोटी कितने हाइट की है और कौन सी चोटी कितनी दूरी पर है और सबसे बड़ी कौन सी है। सभी चोटियों के नाम भी पढ़े हमने और हमने कई सारी चीजें देखी। उसके बाद हम वहां से FRI गए। अच्छा, आपने ये अभी ये कहा कि हम सर्वप्रथम उस शैक्षिक भ्रमण में क्या विज्ञान धाम गए और हमने वहां पर बहुत सारी चीजें देखी है जो हमारे शिक्षा के उन्नयन के में बिल्कुल उनका क्या था, बहुत बड़ा योगदान था, है ना। बहुत सारी चित्रकारी देखी, मूर्तियां आपने देखी, बड़े बड़े जो कहते हैं जो विद्वान लोग थे उनकी वहां पर कहते हैं इस प्रकार से थे। तो उससे भी ये जो आपके जो चित्रकला, जो आर्टिस्ट की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें भी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। यस सर। अच्छा बताएं कि आप विज्ञान धाम के पश्चात कहते हैं, उसके पश्चात कहाँ गए आप? विज्ञान धाम के पश्चात हम FRI के लिए गए, जहाँ पे हमने पहुंचते ही हमने पहले मध्यांतर मतलब भोजन किया। फिर उसके बाद हम घूमे, अंदर गए, हमने पांचों के पांचों म्यूजियम देखे, जिसमें हमने देखा कि पहले म्यूजियम में लकड़ियों से संबंधित उनकी छाल वगैरह रखी हुई थी और जैसे देवदार हो गया और चीड़, उन सभी के वो रखे हुए थे, नमूने रखे हुए थे।
और अगले म्यूजियम में देखा हमने कि उसमें किस तरीके के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, किस पेड़ में किस तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं। और फिर हमने ये अगले म्यूजियम में देखा हमने जैसा कि वो दीमक खा लेता है लकड़ी को तो किस तरीके से होती है, और उसका जो बुरादा होता है वो कैसा निकलता है, किस लकड़ी का किस तरीके का निकलता है। और जैसे पेड़ पौधों में जैसे पपड़ी टाइप का कुछ हो जाता है, बड़ा सा फंगस टाइप का हो थोड़ा जाता है। बीच में ये बात रखूंगा कि जैसे ये दीमक लग जाता है, ये क्यों उस पे ये कि भाई वो पेड़ कैसा हो जाता है, उसकी छाल कैसी हो जाती है जब उसमें कीड़ा लग जाता है, ये क्यों बता सकती कि ये क्यों रखे थे वहां पर, क्या कारण, मतलब इस वहां पे रखने का क्या मतलब था? उनका मतलब ये था कि जैसे कि हम कई लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। पेड़ पौधे कईयों ने तो पेड़ पौधों को देखा भी नहीं होता है, ऐसे पेड़ पौधे जो जंगलों में पाए जाते हैं और इनकी आधे से ज्यादा प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे हैं, इसलिए उन्होंने रखा था। और हम सजग हों और हम कैसे उनको प्रति हम जागरूक हों, तो इसलिए हमें वहाँ FRI लेके गए थे। और जिसमें हमने चौथे म्यूजियम में देखा कि वहाँ भारत का मैप और उसमें पेड़ दर्शाए गए थे, इस तरह के पेड़ इस राज्य में होते हैं, किस क्षेत्र में होते हैं, ये सभी चीजें वहाँ दर्शाई गई थी। और एक पेड़ का तना था, उसकी उम्र कम से कम 700 वर्ष थी, जो कि देवदार का पेड़ का तना रखा हुआ था। अच्छा। और वह बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। और हमने उस म्यूजियम में हमने ये भी देखा कि हाथी के दांत रखे हुए थे, जिसमें हाथी के दांत की वेट राइट वाले का था 19.4 एंड लेफ्ट वाले का था 18.4। और ये सब देखा हमने, ये उनके वेट था केजी। एंड फिर हमने देखा कि वहाँ पुराने समय के बर्तन जैसे हमारे गढ़वाली भाषा में कहते हैं उसे पात, दाती वगैरह, वो सब भी रखे हुए थे, बर्तन भी रखे थे, औजार वगैरह भी रखे हुए थे। उनसे हम क्या सीखते हैं? जो ये औजार रखे हुए थे, इस प्रकार की चीजें वहां पे रखते थे जो पुराने है ना, तो उससे सर वो अभी के जमाने में हमें वो अभी मिलेंगे नहीं इतनी आसानी से, और हमें उनके बारे में पता लगेगा कि हमारे पूर्वज इसे कैसे इस्तेमाल करते थे। हाँ बिल्कुल, इस्तेमाल करते थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे और कैसे उनका क्या है, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता था, है ना। और कुछ? और उन्होंने जैसे लकड़ी वो एक बॉक्स के अंदर उन्होंने तितलियों की प्रजातियां रखी हुई थी। तितलियों की प्रजातियों में कई प्रकार की तितलियां थी, मतलब जैसे कोकून के अंदर रहती हैं तो कैसी रहती हैं, और वो थोड़ा बाहर निकलती हैं तो किस टाइप की, तो उन्होंने सीरियल वाइज रखे हुए थे। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा फोटो वगैरह खिंचाई, फिर हम वापस आ गए। तो श्रद्धा, बहुत अच्छा आपने विज्ञान धाम में और FRI में भी बहुत कुछ मतलब आप लोगों को सीखने को मिला। और जो आपका मेरे ख्याल से जो ये जिस ओर आपकी रुचि है उससे भी आपको बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला होगा। आप एक बहुत अच्छी छात्रा हैं। तो चलिए, खैर बहुत अच्छी बात आपने वहाँ पर साहित्यिक भ्रमण में सीखी। श्रद्धा, बताएं कि समाज में कुछ क्या बड़े होकर के कुछ माना आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ क्या करना चाहेंगे, समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे क्या? सर जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं अपने ओर से योगदान दूंगी। जैसा कि लोग प्लास्टिक का बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं, बिल्कुल, यूज करने के बाद उसे नालियों में, रोड में ऐसे फेंक देते हैं, जिस वजह से जानवर खा लेते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और तो इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए हम थोड़ा जैसे कि हम देखते हैं कि कोशिश करेंगे कि हमसे ज्यादा लोग इससे सजग हों और जागरूक हों, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाएं। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये भी आप इस प्रकार के, ये तो बहुत अच्छी सोच है कि हमारा प्रदूषण, हमारा वातावरण जो है, पर्यावरण क्या है, प्रदूषित होता जा रहा है और उसको हम कैसे बचाएं, ये हम एक जागरूकता कहते हैं फैलाएंगे, समाज को संदेश देगी कि भाई ये बहुत हानिकारक है। यदि हमारा पर्यावरण क्या नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा,
तो हमारे जीवन की रक्षा कैसे हो पाएगी। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रत्येक मानव को सोचना है। और श्रद्धा जैसे कहते हैं छात्राओं को जो बड़े होकर के कुछ करना चाहती हैं, कुछ जरूर अवश्य में कहते हैं समाज को संदेश देंगी, यह हमारी आशा है। अच्छा, एक और भी इसी बीच में श्रद्धा, हमारे समाज में बुराइयों का बहुत भंडार हो चुका है। अब ये जो पर्यावरण हो गया, इस प्रकार के भ्रष्टाचार हो गए, बहुत सारी चीजें हैं हमारे सोचने के लिए, उनको सुधार करने के लिए, लेकिन एक खास करके जो मेन जड़ है नशीले पदार्थों का सेवन, इस पर क्या कहना चाहिए आप? नशीले पदार्थों का सेवन हमारे समाज में बहुत फैल चुका है, और यहाँ तक बड़े नहीं बल्कि छोटे जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं वो भी इसका क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, और अपने समाज को अधोपतन की ओर ले जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? जैसा कि नशीले पदार्थों का बहुत ज्यादा फैलना, ये सभी कारण हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ। और घर परिवार में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। नशीले पदार्थ जैसे दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सभी चीजें, और इन सभी से कुछ ना कुछ बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे सिगरेट पीने से कैंसर, वो स्वास्थ्य की बीमारी होती है, और बाकी काफी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, किडनी हो गई, सभी में डैमेज हो जाती है। अच्छा ठीक है, क्या उसके नाम श्रद्धा बताएं कि इसको हम कैसे लोगों को जागरूक करें, कैसे रोकें कि वो जो बच्चे हैं जो नहीं भी करते हैं और या जो करते हैं, हम कैसे रोकें कि वो भविष्य में ऐसा काम नहीं करेंगे, इन नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बताएं। हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में बीड़ी, सिगरेट वगैरह, तंबाकू वगैरह का सेवन ना किया जाए, और जिनको यह आदत लग चुकी है उनसे कोशिश करें कि ये उसे खाने पीने से कम करें, और वह कोशिश करें कि वह दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ये सब छोड़ दें। और हम उन्हें जागरूक कर सकते हैं, जैसे कि हम उन्हें समझाकर जाकर और उनके फैमिली वालों को बोले तो वो उन्हें मनाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे समाज में जैसे हमने बोला ना कि कॉकटेल भी एक बहुत बड़ा क्या है, एक प्रवाह चल रहा है, वातावरण हो चुका है। आप अपने घरों में किस प्रकार की कहते हैं करना चाहेंगे? यदि आपके घर वाले कोई भी इस प्रकार का कॉकटेल करते हैं तो उनको समझाने का प्रयास करेंगे क्या? यस सर, हम कॉकटेल पार्टी जैसे रखते हैं लोग, तो हम उसे कोशिश करेंगे कि ना रखें, और अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोसियों को, फैमिली वालों को, सभी को समझा के रखें कि हमें कॉकटेल पार्टी नहीं रखनी चाहिए, और कॉकटेल पार्टी नहीं रखनी चाहिए, और सभी को कोशिश करें कि ना ही पिए। ठीक है, नहीं पिए। अपनी शादी में क्या, जब आपकी शादी होगी तो इसके लिए आप संकल्पित हैं क्या? Yes, नहीं करेंगे आप? हम अपनी शादी में कॉकटेल पार्टी बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि और भी नहीं रखें अपनी शादियों में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। चलिए, और अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को या अन्य अपने भाई बहनों की, भाई मतलब ये नशीले पदार्थों के सेवन हमारे लिए हानिकारक है, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए उन भाई बहन? जैसा कि हाँ, नशीले पदार्थ हैं वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, ये सभी को पता होगा, पर लेकिन लोग सोचते हैं कि एक दिन यूज कर लेते हैं, अगले दिन छोड़ देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। हमें ये करना चाहिए कि जिस दिन हमने इसे पकड़ा है तो उसी दिन हम उसे छोड़ दें। कोशिश करें कि अगले दिन की नौबत ना आए कि हम इसे दोबारा पिए या खाएं, तंबाकू वगैरह इसका सेवन ना करें, और बाकी पॉलिथीन वगैरह का यूज करें, पर लेकिन उन्हें खुले वातावरण में ना फेंकें। ये मेरा संदेश है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये संदेश पूरे समाज तक जाए, भाई बहनों तक, आपके भाई बहनों तक या हमारे पूरे छात्र हैं। जरूर श्रद्धा का जो ये संदेश है, जरूर हम उस पर विचार करेंगे, गौर करेंगे, मनन करेंगे, और उस पर चलने का प्रयास करेंगे कि भाई हम नशा ना करें, और बल्कि अपनी पढ़ाई पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे, और अपने समाज का, अपना और अपने समाज का क्या करेंगे,
नाम रोशन करेंगे, उसका विकास करेंगे। और एक दूसरी बात भी श्रद्धा ने कही कि पॉल्यूशन का बहुत ध्यान रखें कि ये हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है। ये जो पॉलीथीन आदि है, ये कूड़ा कचरा है, इसको कहीं हर जगह न फेंकें, उसको सुरक्षित रखें और इस प्रकार से अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाने में अपना योगदान दें। तो सभी से पुनः एक बार फिर से प्रार्थना कि वो जरूर इस बात पर गौर करेंगे, श्रद्धा के इस संदेश पर। तो धन्यवाद श्रद्धा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।